आज की इस प्रेस वार्ता के मुख्य वक्ता देश के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं। आपके साथ उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल जी और प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरसेम भारती जी, मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष मदन ठाकुर जी और मंडल के हमारे सह मीडिया प्रभारी मलिक साहब। मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर राजीव बिंदल जी से कि इस वार्ता को आगे बढ़ाएं। मीडिया के सभी मेरे साथियों का अभिनंदन। आप सदैव हमारी बात को जनमानस तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करते हैं, इसके लिए कोटि कोटि आभार। आज ओणम का शुभ दिन है। पूरा दक्षिण भारत आज भारतीय संस्कृति के इसी अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार को मना रहा है और इस शुभ दिन के ऊपर हमारी मुलाकात आपसे हो रही है। 17 तारीख यानी परसों 17 सितंबर विश्व के महान नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस है। वो शख्सियत अपने आप में भारत के इतिहास के अंदर विशिष्ट शख्सियत के रूप में उभर कर सामने आई। हमने देखा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में गरीब कल्याण के पुरोधा के रूप में माननीय मोदी जी का उदय हुआ है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम इस शख्सियत द्वारा किया गया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर है कि 6ठा साल हो गया 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज निरंतर निःशुल्क मुफ्त में दिया जा रहा है और शायद ना भूतो ना भविष्यति। चार करोड़ पक्के मकान गरीबों को देने वाले मोदी जी, वो गरीब आदमी जो किसी छोटे बड़े इलाज के लिए घर से निकलते समय साहूकार से कुछ पैसा उधार लेकर इलाज कराने के लिए निकलता था, आज वो गरीब आदमी फख्र के साथ आयुष्मान कार्ड लेकर निकलता है और उसके माध्यम से बड़े से बड़ा इलाज यानी 5 लाख रुपए तक का इलाज वो कराने की उसके पास क्षमता है। तो गरीब कल्याण का एक बहुत बड़ा प्रहरी और अब 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वो कार्ड बनना शुरू हो गया है। इस प्रकार का नेतृत्व देश को मिला जिसने गरीब कल्याण की दिशा में अलग अलग प्रकार के काम 11 करोड़ किसानों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि डालने वाले मोदी जी, और उस कड़ी में हिमाचल को जो मिल रहा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। 93,000 मकान। मैं बताना चाहता हूं, जब मैं विधायक बना था सोलन से तो 11-12 मकान एक विधानसभा को एक साल में आते थे और हम ये सोचते थे कि मकान किसको दे और किसको ना दे, और वीडियो को बोलते थे भाई तू खुद ही छांट के बांट दे। 93,000 मकान, जो लिस्ट हिमाचल प्रदेश से गई 100% लिस्ट को डिस्चार्ज करने वाला पहला प्रधानमंत्री, जिसने कहा कि जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए, प्लस 17,000 मिला के कितना हो गया, 1,10,000
10,000 मकान हिमाचल को देना, 11 लाख किसानों के खाते में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष डायरेक्ट डालना, लाखों लोगों को फ्री का राशन उपलब्ध कराना, 5 लाख परिवारों को आयुष्मान का लाभ देना और अब 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को आयुष्मान का लाभ देना। और विकास की बात तो अलग है, वो निरंतर एक ऐसा व्यक्तित्व जो गरीब कल्याण के लिए जाना जाएगा, जो भारत की छवि को दुनिया के अंदर एक अलग पहचान बनाने के रूप में जाना जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को उठाने वाला जाना जाएगा। ऐसा व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी, जिनके बारे में मीडिया में इतनी बड़ी व्याख्या करना संभव नहीं है, उनका जन्म दिवस 17 तारीख को है और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। 17 तारीख को हम चलेंगे। 25 तारीख को फिर एक महान शख्सियत का जन्मदिन, जो अर्वाचीन भारत पिछले 200 साल के अंदर जो एक बहुत बड़े समाज शास्त्र के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, जिन्होंने स्थापक रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत, उनका जन्म दिवस है। 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी हर पोलिंग बूथ के ऊपर, यानी 8,000 पोलिंग बूथों के ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को और 100 सदस्य, दिस इज वेरी, भारतीय जनता पार्टी के 100 सदस्य 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता बनाएगा। इसके बाद 29 शख्सियत के जन्मदिन है। श्री मोहनदास करमचंद गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, 2 अक्टूबर को इन दोनों महान शख्सियत का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान करेगी। इस प्रकार 17 तारीख से लेके 2 तारीख तक जहां ब्लड डोनेशन कैंप होगा, सदस्यता अभियान होगा, अलग अलग स्थानों के ऊपर सेवा के अनेक काम होंगे, वहीं और मोदी जी के लिए शुभकामनाएं होंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, गांधी जी और शास्त्री जी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। इस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी का पखवाड़ा रहेगा। मुझे इसमें भी प्रदेश की सरकार को शायद शर्म महसूस हो, उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए और जो उसके हकदार हैं उनको तुरंत इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। गरीब कल्याण की दिशा में, वो चाहे अन्न की बात हो, चाहे किसान को दिए जाने वाले राहत की बात हो, या हिमाचल प्रदेश को लगातार के माध्यम से गरीबों को सहारा देने की बात आती है, जब सुकन्या योजना तो खजाना भर जाता है। मित्रों को लाभ देना है, कानून से बाहर जाकर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने हैं, उनको सैलरी देनी है, उनको कोठियां देनी है, उनको गाड़ियां देनी है, उसके लिए खजाना भर जाता है। किसी को भी कैबिनेट रैंक देना है, उसको कैबिनेट की सुविधाएं देनी है, उसके लिए खजाना भर जाता है। और जब वोट मांगने जाना हो तो कांग्रेस का खजाना भरा हुआ होता है।
पार्लियामेंट का चुनाव आया, इनका खजाना भरा हुआ था। बड़े बड़े वायदे पार्लियामेंट के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में, पर जैसे ही चुनाव गया वैसे ही कर्मचारियों पे कटौती, सेवानिवृत्त कर्मचारियों पे कटौती, नौकरियों में कटौती, युवा बेरोजगारों के साथ शोषण, अन्याय, गरीब कल्याण की योजनाओं में कटौती, और झूठ का इतना बड़ा बवंडर है। आज भी बोल रहे हैं हमने हेमकेयर बंद नहीं की। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के अंदर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर हिमकेयर का कार्ड लेके जाने वाले का ऑपरेशन नहीं होता है, उससे पैसे जमा कराए जाते हैं। अदरवाइज मैं उनके नाम लिख करके देने के लिए तैयार हूं। आप सरकारी क्षेत्र में भी नहीं उसको चला रहे हैं, आपने प्राइवेट में बंद किया, कोई चिंता नहीं, वो आपकी पॉलिसी का मैटर है, पर सरकारी क्षेत्र में भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं। मेरा फिर वहीं आ रहा हूं, गरीब कल्याण की योजना के लिए खजाना खाली, विकास के लिए खजाना खाली, वोटों की बारी आएगी तो खजाना भर जाता है, मित्रों को लाभ देने की बारी आएगी तो खजाना भर जाता है। ये दो प्रकार के जो इनके और दोगले चरित्र हैं, ये निंदनीय है। और अजी आपको मित्रों को लाभ देना है तो जनता को भी लाभ देना पड़ेगा। ये हमारा आज कहना है। बहुत धन्यवाद। आपको कष्ट दिया, बहुत जल्दी शॉर्ट उसमें जलपान लगाया। कटोर साहब भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कटोर साहब भी कुछ कहना चाहेंगे? कटवाल